मैक्सिमाइजिंग टैरिफ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अब इसकी डेरिवेशन में ना हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग टैरिफ नहीं निकालेंगे, बल्कि हम ये दिखाएंगे कि जो वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग टैरिफ है उससे ज़्यादा रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग टैरिफ होता है हमेशा। वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग टैरिफ हमारा ऑप्टिमम टैरिफ था, राइट। हम ये शोकेस करेंगे कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग टैरिफ उसके लेवल से हमेशा ज़्यादा होगा। ये सर ने डायग्राम बनवाई थी। अब उन्होंने क्या कराया था, बेसिकली ये है तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। एक सेकेंड, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है, राइट, जो लाल वाला है ना। अब नॉर्मली क्या होता है, जो नीला वाला है वो रेवेन्यू फंक्शन है। रेवेन्यू फंक्शन की स्लोप होती है मार्जिनल रेवेन्यू, कॉस्ट फंक्शन की स्लोप होती है मार्जिनल कॉस्ट। जिधर MR इक्वल टू MC होता है उधर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अब मुझे इसका रेलेवेंस भी नहीं पता, मतलब ये जो करवा रहे हैं, मतलब इन्होंने ये डायग्राम बनाई सर ने, बट मुझे इसका रेलेवेंस एग्जैक्ट तो समझ में नहीं आया, बट ठीक है। तो बेसिकली क्या किया कि अब एक तो इन्होंने क्या चीज़ अलग की कि यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन है ना, क्योंकि MR इक्वल टू MC करना है तो रेवेन्यू फंक्शन होना चाहिए। पर सर ने जो बनवाया है उसमें रेवेन्यू फंक्शन की जगह प्रोडक्शन फंक्शन बनवाया है। चलो ठीक है, वो तो फिर भी ले लेते हैं हम कि ठीक है, रेवेन्यू और प्रोडक्शन में सिर्फ जो भी क्वांटिटी आप बना रहे हो उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो रेवेन्यू आ जाएगा। चलो मान लिया, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन लिया, इसकी स्लोप और जो आपका MC है उसकी स्लोप जहाँ इक्वल हो रही है, ये अगेन बुक से बेटर पता चलेगा, से एक ही पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए ना। जैसे इस डायग्राम में तुम देखो ये गलत बनाया है इन द सेंस कि ये यहाँ पर इक्वल हो रही है इसकी स्लोप, मतलब इसका जो टेंजेंट है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है, और जो टोटल कॉस्ट कर्व के जो टेंजेंट लाइन बनाई है वो इधर बनाई हुई है। मतलब इधर का MR और इधर का MC इक्वल है, वो नहीं चाहिए ना। सेम क्वांटिटी पे MR और MC बराबर होने चाहिए, मतलब एक क्वांटिटी का लेवल ऐसा होना चाहिए ना जिसका MR और MC बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस क्वांटिटी का MR ले लिया, उस क्वांटिटी का MC ले लिया। क्या दो अलग अलग क्वांटिटीज़ का MR और MC थोड़ी कंपेयर करोगे, एक ही क्वांटिटी को बनाने का MR और MC कंपेयर करोगे ना जब बनाओगे तो, है ना। जब डिसीजन लोगे तो ये देखोगे कि 8 यूनिट को बनाने से रेवेन्यू इतना होगा, कॉस्ट ही होगी, तो वो चीज़ है। तो इसलिए थोड़ा सा गलत है, तुम इसको देख सकते हो उस केस में, ठीक है। एक ही लेवल पे ये दोनों लाइनें जो हैं यहीं पर ही टेंजेंट हो रही हैं, ठीक है। ये बना लिया हमने। फिर इसके बाद क्या करना है कि बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन जिधर पीक कर रहा है तुम्हारा, इधर पीक कर रहा है, इधर बोल दिया कि इधर पीक कर रहा है, इसलिए रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन यहाँ पर हो गया। अब मतलब वैसे इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन बनाया है, पर ठीक है, बोल रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारा रेवेन्यू पीक कर रहा है, तो ठीक है, मान लेते हैं कि वही, मतलब कि प्रोडक्शन और रेवेन्यू को सेम ही चीज़ लेके चल रहे हैं ये, ठीक है। तो इधर तुम्हारा रेवेन्यू पीक कर रहा है, ठीक है, ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग लेवल है। और इधर जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। बट द थिंग इज़ कि इसका रेलेवेंस क्या है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, हमें तो रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग टैरिफ करना है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वगैरह का तो हमारा कोई सीन ही नहीं है टैरिफ का, तो वर्ड पता नहीं क्यों बनवाया है ये। टैरिफ एक ट्रांसफ़र है फ्रॉम फॉरेन प्रोड्यूसर टू डोमेस्टिक गवर्नमेंट। अब ये भी मुझे मतलब उतना अप्रोप्रिएट नहीं लगा कि टैरिफ जो है उसका कुछ एक्सटेंट तक बर्डन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को पे करना पड़ता है, कुछ एक्सटेंट तक फॉरेन प्रोड्यूसर्स को भरना पड़ता है कि भाई हमारी उनको, हमें वो जो कहानी करी थी कि लार्ज नेशन है तो उसका डिमांड, अगर वो टैरिफ लगाता है तो गुड की डिमांड घट जाएगी, उसका प्राइस घट जाएगा, तो कुछ हद तक फॉरेन प्रोड्यूसर बेयर करेगा उसका कॉस्ट, कुछ हद तक, बट कुछ हद तक डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी तो करते हैं ना, सारा फॉरेन प्रोड्यूसर थोड़ी ना भरता है। तो इसलिए ये भी मुझे उतना कंप्लीट नहीं लगी स्टेटमेंट। और बाकी ये पैसा जाता तो डोमेस्टिक गवर्नमेंट के पास ही है, तो ये तो चलो सही है।
खैर, हम मुद्दे की बात पे आते हैं, जो कि है रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग टैरिफ। ठीक है, उसके लिए ये डेरिवेशन जो है ये केव्स एंड जोन्स में भी है। ठीक है, और सर ने एकदम सेम सी कराई है, तो तुम सीधा सीधा जो है इसको बंद ही कर देती, मैं दिखा देती हूँ वैसे कहाँ है ये है 11.S.1 जहाँ पर लिखा हुआ है ना, सप्लीमेंट टू चैप्टर 11 पेज 671 PDF का। ठीक है, उधर है S33। ठीक है, हमने क्या किया, अब ध्यान से देखना है इसको। यहाँ पर हमारे पास है C1 + C2P = X1 + PX2 + TP स्टार M। अब ये थोड़ा सा जाना पहचाना सा लगेगा, ऐसा ही कंस्ट्रेंट हमने पिछली बार भी लिया था। अब ये डाउट होगा कि इसमें TP स्टार M तब तो नहीं था, अब कैसे आ गया। तो जब हमने वो किया था ना वेलफेयर डिकम्पोजिशन, तो हमने ऐसा ही कंस्ट्रेंट ज़रूर लिया था, बट हमने यहाँ पर P नहीं लिया था, यहाँ पर P स्टार लिया था। ठीक है, उसका कंस्ट्रेंट था C1 + P स्टार C2 = X1 + P स्टार X2। बस यहाँ पर एक तो P स्टार की जगह P आ गया यहाँ पर, और आगे है TP स्टार M। ठीक है, इतना समझ, मतलब ये डिफरेंस देख लो। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट सी चीज़ें याद रखना, मतलब एकदम ऐसे सेम टू सेम टाइप के हैं, बट ठीक है, करना तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। वो वाला तो एकदम ही गांठ मार के याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी भूल नहीं सकते। इसका लॉजिक ये है, C1, बस फ़र्क ये है कि पहले आप जो भी चीज़ मेजर कर रहे थे, आप वर्ल्ड प्राइजेस पे मेजर कर रहे थे, इसलिए P स्टार था वहाँ पर। यहाँ पर आप डोमेस्टिक प्राइजेस में मेजर कर रहे हो, तो यहाँ पर PP है। ठीक है, अब C1 + C2P जो है वो आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन हो गया, आप उसको क्लोथ्स के टर्म्स में मेजर कर रहे हो। ठीक है, X1 + PX2 आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया, अगेन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, अब आपका डोमेस्टिक जो भी कंजम्पशन है, वो जो भी आप अर्न कर रहे हो उसके बराबर होगा। अर्न कहाँ से कर रहे हो, एक तो प्रोडक्शन से अर्न कर रहे हो, ठीक है, दूसरा टैरिफ से अर्न कर रहे हो, तो प्लस TP स्टार M वहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ पर P नहीं है, यहाँ पर P स्टार है। क्यों? क्योंकि टैरिफ आप लगाते हो वर्ल्ड प्राइस पे, है ना, वर्ल्ड प्राइस पे टैरिफ लगा के डोमेस्टिक प्राइस मिलता है, तो TP स्टार M इज़ टैरिफ रेवेन्यू। ये टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, ये चीज़ है। ठीक है, अब क्या करना है, वही डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो DC1 ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, इसका वाला बहुत सिंपल है रिलेटिवली। जो डेरिवेशन है, हमें पता है DC1 + C2DP जो है वो DY होता है ना। हमने पहले बात कर रखी है कि DC1 + PDC2 जो है वो DY होता है। आई थिंक मैंने पहले कुछ गड़बड़ बोल दी, DC1 + C2DP बोल दिया, बट नहीं, DC1 + PDC2 जो है DY होता है, इतना हमें क्लियर है, राइट। ये हमने पहले कर रखा है। DC1 + P स्टार DC2 नहीं, PDC2, P होता है DY में। ठीक है, ये बात हमें पता है ऑलरेडी, राइट। और राइट में DX1 + PDX2 है, ये = 0 होता है। ये भी हमने PPF वाली बात डिस्कस कर रखी है। इसने DM + PDX2 लिखा हुआ है, बट एक्चुअली दिस विल बी DX1 + PDX2 होना चाहिए। ठीक है, ये वही पुरानी कहानी है, ये बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम अपनी नई कहानी देखते हैं। तो DC1 + PDC2 DY बन गया, C2DP साथ में मल्टीप्लाई में था, DX1 + PDX2 0 हो गया, X2DP + DTP स्टार M रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि DP हमें दिख रहा है, इधर भी DP है, इधर भी DP है, तो इसको कंबाइन कर लेंगे। वही DY को अकेला छोड़ दो, ठीक है, वो बेचारा ज़िंदगी में अकेला ही है, और जो बाकी सब है वो राइट में आ जाएंगे। तो X2 - C2 × DP प्लस का DTP स्टार M हो जाएगा ये। ठीक है, और क्या होगा बेसिकली, फिर X2 - C2 को क्या लिखेंगे, -MA हो जाएगा, वो माइनस इम्पोर्ट हो गया ना बेसिकली तुम्हारा, है ना।
क्योंकि इंपोर्ट होता है C2 माइनस X2, तो ये माइनस एम में हो गया DP प्लस DTP स्टार एम। अब C, ऑप्टिमम टैरिफ के पॉइंट पर हमें बेसिकली क्या दिखाना है कि ऑप्टिमम टैरिफ से ज़्यादा होता है तुम्हारा जो मैक्सिमम रेवेन्यू वाला टैरिफ है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम रेवेन्यू मतलब सरकार अपना मैक्सिमाइज़ कर रही है रेवेन्यू, कोई मतलब फर्म्स वगैरह का रेवेन्यू मैक्सिमाइज़ नहीं हो रहा है ना। ऑप्टिमम टैरिफ पॉइंट पर dy इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, राइट, यानी कि माइनस एम डी पी प्लस डी टी पी स्टार एम जो है वो ज़ीरो होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डी टी पी स्टार एम इज़ इक्वल टू एम डी पी हो गया। ये हम ऑप्टिमम टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो ऑप्टिमम टैरिफ पर डी टी पी स्टार एम जो है इज़ इक्वल टू एम डी पी है, ठीक है। एंड ये चीज़ जो है ये पॉजिटिव है, एम डी पी पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है ये मुझसे मत पूछो, बस है तो है, ठीक है। अब आगे क्या इन्होंने बताया है कि क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मतलब डी टी पी स्टार एम पॉजिटिव हो गया, मतलब ऑप्टिमल टैरिफ के पॉइंट पर जो चेंज इन ये है क्या कहते हैं टैरिफ रेवेन्यू है वो पॉजिटिव है। मतलब कि बेसिकली कुल मिला के बात यह है कि अगर मैं वो ग्राफ पे लेके चलूँ, इस वाले पे नहीं, सॉरी, इसमें कुल मिला के बात यह है कि अगर तुम जो है मान लो ये तुमने कर्व बनाया, ठीक है, इधर तुमने वेलफेयर लिखा हुआ है ना, वेलफेयर की जगह अगर रेवेन्यू लिखो तो ऑप्टिमल टैरिफ वाला जो रेवेन्यू है वो कहीं यहाँ आएगा, ऑप्टिमम टैरिफ कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। वहाँ पर डी टी पी स्टार एम जो है वो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव स्लोप है वहाँ पर। बेसिकली हमें पता है मैक्सिमम पर स्लोप जो है वो ज़ीरो होती है ना, पर वहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है, मतलब कि अभी स्कोप है टैरिफ रेवेन्यू को बढ़ाने का। तो अगर आप यहाँ से यहाँ पीक पे आ जाओगे तो डी टी पी स्टार एम ज़ीरो हो जाएगा। ये पीक पे जब आप आओगे, जब रेवेन्यू इधर होगा और टैरिफ इधर होगा, तो वो जो पीक पे आओगे वो होगा आपका मैक्सिमम रेवेन्यू टैरिफ, है ना। उसी का डायग्राम भी अगेन ये बनाया है कि अगर आप वेलफेयर और टैरिफ रेवेन्यू को वाई एक्सिस पे रख लो, टैरिफ के लेवल को एक्स एक्सिस पे रख लो, तो हम देखते हैं कि वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग टैरिफ जो है रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग टैरिफ के लेफ़्ट में आता है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग का ऑफकोर्स वेलफेयर जो है वो रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग से काफ़ी ज़्यादा है ना। और तीसरी बात ये हो गई कि उसका रेवेन्यू ज़्यादा है, जो मतलब इसने टैरिफ रेवेन्यू भी यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर टैरिफ रेवेन्यू की बजाय खाली वेलफेयर होना चाहिए। मतलब मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें खाली वेलफेयर था यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर आप दोनों को सेम एक्सिस पे मेजर करोगे तो वही है कि कंफ्यूजिंग होगा ना, एक चीज़ का वेलफेयर ज़्यादा है बट टैरिफ रेवेन्यू कम है, दूसरे का टैरिफ रेवेन्यू ज़्यादा है वेलफेयर कम है, सेम कैसे दिखाओगे सेम एक्सिस पे। तो इस तरह वेलफेयर ही लिख लो तो आई थिंक बेटर रहेगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे नोट्स में भी दिखाऊं तो मैं मिचलस पैराडॉक्स स्टार्ट हो गया, एक सेकेंड। इसने बनाई नहीं है ये वाली डायग्राम, ठीक है। अच्छा ये रही। तो देखो फ्री ट्रेड पे क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड पे वेलफेयर ठीक है, वेलफेयर कर्व बनाया आपने बेसिकली। अच्छा इसमें भी टैरिफ रेवेन्यू लिखा हुआ है वैसे वाई एक्सिस पे, तो जैसे सही लगे तुम वैसे बना लेना डायग्राम, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, ठीक है। मैं पर्सनली प्रेफर करूँगी कि इधर वेलफेयर ही हो, और आप टैरिफ रेवेन्यू वैसे ही बता सकते हो कि टैरिफ रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग जो मैक्सिमम रेवेन्यू टैरिफ है उसका हाईएस्ट है। तो ये बात हो गई
आई डोंट थिंक इसके अलावा और भी कुछ है। और उन्होंने थोड़ा बहुत बोला था कि ट्रम्प जो है वो वेलफेयर की बजाय रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग टैरिफ लगा रहा है, ये सब बोला था उन्होंने। लार्ज कंट्री टैरिफ इम्पोज करेगी तो उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड तो अच्छे होंगे ही, तो वो बेनिफिट होगा। स्मॉल इकोनॉमी के लिए वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग टैरिफ ज़ीरो होता है, बट रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग टैरिफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यही था बस इसमें।